जिंदगी में मुश्किल वक्त तो आता ही है ना? पर एक कहानी ऐसी है जो हमें विश्वास और सब्र की असली ताकत दिखाती है। ये कहानी है पैगंबर अयूब की, जिनकी आजमाइश सदियों बाद भी एक बहुत गहरा सबक देती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी इंसान की जिंदगी से अचानक सब कुछ छीन लिया जाए। यही एक सवाल है जो पैगंबर अय्यूब की इस कहानी को इतना ज्यादा असरदार बनाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पैगंबर अय्यूब की जिंदगी के उस दौर से जब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशहाली थी। एक ऐसा जीवन जो किसी भी इम्तिहान के आने से पहले बिल्कुल मुकम्मल लगता था। जी हाँ, उनके पास सचमुच में सब कुछ था। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जो हर तरह से पूरी और खुशहाल थी। मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसकी शायद हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। अच्छा, उनकी जिंदगी की शानो शौकत का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि उनके पास बेहिसाब दौलत थी। मतलब वो अपने ज़माने के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। समाज में उनका बहुत बड़ा रुतबा था, लोग उनकी इज्जत करते थे और उनका परिवार भी बहुत खुशहाल था। संक्षेप में कहें तो उनके पास वाकई सब कुछ था। लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से उनकी सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परीक्षा शुरू होती है। और फिर अल्लाह ने उन्हें आजमाने का फैसला किया, और यहीं से उनकी आरामदायक जिंदगी एक बहुत बड़ी, बहुत कठिन मुश्किल में बदलने वाली थी। और उनकी आजमाइश कोई छोटी-मोटी नहीं थी, वो बहुत भयानक थी। एक के बाद एक मुसीबतें उन पर टूट पड़ीं। पहले तो उनकी सारी औलाद एक साथ उनसे छीन ली गई। फिर उनका शरीर बीमारियों से घिर गया। उनकी सारी फसलें जलकर राख हो गईं और देखते ही देखते वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और देखिए, यहीं से ये कहानी सिर्फ नुकसान की नहीं रहती, बल्कि ये एक इंसान के सब्र और उसकी रूहानी हिम्मत की दास्तान बन जाती है। हुआ ये कि जैसे ही उनकी दौलत और रुतबा खत्म हुआ, जिन लोगों ने कभी उनकी इतनी इज्जत की थी, उन्हीं लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया। अब वो इस दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनकी हालत इस हद तक बिगड़ गई थी कि उनकी पत्नी, जो कभी एक शहजादी की तरह रहा करती थीं, उनको घर चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए अपने बाल तक बेचने पड़े। ये एक लम्हा उनकी बेबसी और उनकी पत्नी के बेमिसाल त्याग को दिखाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो बिना कोई शिकायत किए सब्र के साथ अपने विश्वास पर मजबूती से कायम रहे, अडिग रहे। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां पैगंबर अय्यूब के इसी सब्र का इनाम उन्हें मिलने वाला था। इतने लंबे समय तक इतना कुछ चुपचाप सहने के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी इस मुश्किल में अल्लाह से रहम की दुआ मांगी। ये उनकी पूरी आजमाइश का एक बहुत ही अहम पल था, और उनकी दुआ कबूल कर ली गई। यहीं से उनकी जिंदगी का रुख एक बार फिर से बदलने वाला था, और इस बार बेहतरी के लिए। और जानते हैं, उन्हें जो वापस मिला वो उनके खोए हुए से भी कई ज्यादा था। अल्लाह ने उनकी दौलत को पहले से कई ज्यादा बढ़ा दिया, उनकी सेहत पूरी तरह से ठीक हो गई और उन्हें फिर से एक खुशहाल परिवार का तोहफा मिला। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये सिर्फ एक पुरानी दास्तां नहीं है, नहीं, बल्कि इसमें आज के दौर के लिए भी एक बहुत गहरा पैगाम छिपा है। देखिए, मुश्किल समय में किसी भी इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो शिकायत करे या फिर शुक्र करे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शुक्रगुजारी का रास्ता चुनना कितना अहम है और उसका नतीजा क्या होता है। और अंत में एक बहुत ही ताकतवर ख्याल है जिससे हमेशा याद रखना चाहिए। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए, क्योंकि अल्लाह एक पल में, सिर्फ एक सेकंड में पूरे हालात को बदल सकता है।